कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा इमरती देवी पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा हो गई, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने देश की नारी की अपमान जैसे शब्द को गलत बताया और बीजेपी नेताओं और विधायकों द्वारा किए गए महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी को लेकर पत्रकारों को जानकारी दी। कांग्रेस प्रवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने बीजेपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के कई पूर्व विधायक और मंत्री द्वारा महिलाओं के अपमानसूचक भाषा का प्रयोग किया गया था, उनको लेकर बीजेपी द्वारा कभी भी धरना प्रदर्शन नहीं किया गया। वहीं द्विवेदी ने बताया कि विजय शाह द्वारा राजनीतिक मंच से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई थी, लेकिन आज उन्हें मंत्री पद से नवाजा गया और अपने पास वाली कुर्सी पर बिठाया है। अपनी पत्नी का अपमान करने वाले विजय शाह को मंत्री पद दिया है। साथ ही साथ हरियाणा के निर्दलीय विधायक गोपाल ढांड को बीजेपी द्वारा मंत्री बनाए जाने के बाद तिवारी कुलदीप सिंह भारतीय जनता के विधायक चिन्मयानंद साक्षी जी संत होकर इस प्रकार का कृत्य किया। ये पूरा देश जानता है। मेरा सवाल शिवराज सिंह चौहान से है कि किन दबाव प्रभाव से अपनी पत्नी का अपमान करने वाले लोगों को मंत्री पद से नवाजा जा रहा है। साथ ही साथ देश की नारी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के साथ सिंधिया खानदान में गद्दारी की व नारी सम्मान की बात करते हैं। पहले जाइए महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर जाकर अपने कृत्य की माफी मांगे और फिर नारी सम्मान की बात कीजिए। ये इंदौर शहर माता अहिल्या की नगरी है, जिन्हें गलत करने पर अपने पुत्र को भी नहीं बख्शा था। सर बताइए, किस तरह का आरोप लगा रहे हैं, कौन से मंत्री हैं और किसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं? मैं आरोप नहीं सवाल कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। 2-3 दिन पहले नारी सम्मान की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और उन भारतीय जनता पार्टी के सामयाने में ही अभी पनाह लेने वाले दल बदलू गए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन दोनों से सवाल है तथा भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से सवाल है। कुछ समय पहले की बात है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के ही मंत्रिमंडल के सदस्य आदिवासी नेता विजय शाह ने झाबुआ में भरे मंच से साधना सिंह जी के लिए कुछ शब्द कहे। नारी सम्मान की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने उस संबंध में किसी भी प्रकार के धरना और प्रदर्शन नहीं किया। सत्ता के मोह में और कुर्सी की लालच में, और कौन सी लालच थी शिवराज सिंह चौहान को, जो उन्होंने अपनी पत्नी के अपमान को भी सहन करते हुए कुर्सी पर टिके रहे और विजय शाह जैसे व्यक्ति को पुनः मंत्रिमंडल में शामिल किया। केवल एक घटना ये बता देती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कथनी और करने में किस प्रकार का अंतर है। जो व्यक्ति अपनी पत्नी के अपमान को, और जिस व्यक्ति के द्वारा उसकी पत्नी का अपमान किया जाता है, उसे बगल में बिठाते हुए बगलवीर बना करके मंत्रिमंडल में उसके साथ काम करता हो, इस प्रकार के व्यक्तियों की रीढ़ की हड्डी कैसी होगी। साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया से सवाल है कि हिंदुस्तान में नारी को सम्मान दिया जाता है और अगर कोई नारी वीर योद्धा हो तो उसके साथ कदम ताल किया जाता है। देश का इतिहास 1857 की क्रांति को नहीं भूला है। अगर नारी सम्मान की बात ज्योतिरादित्य सिंधिया आप कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने खानदान की गद्दारी के लिए रानी लक्ष्मीबाई की तस्वीर के सामने या उनकी प्रतिमा के सामने जा कर के आपका पूरा खानदान माफ़ी मांगे, तब लगेगा कि वास्तव में आप नारी सम्मान की बात कर रहे हैं। ऐसे लोग उस रिगल चौराहे पर धरना देते हैं जिस इंदौर की तासीर ये है कि ये इंदौर इसलिए जाना और पहचाना जाता है कि देवी अहिल्याबाई ने अपने पुत्र को गलत किए जाने पर सजा दी है। सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये भी है कि जो गोपाल ढांड एक महिला की हत्या करने वाला आरोपी हो, तंदूर कांड पूरा हिंदुस्तान नहीं भूला हो, उस तंदूर कांड के आरोपी के पिता भारतीय जनता पार्टी में ससम्मान शामिल हो जाते हैं। बलात्कारी कुलदीप सेंगर भारतीय जनता पार्टी का विधायक होता है, और तो और साधु और संत बन करके शैतान जैसा काम करने वाले चिन्मयानंद जी साक्षी वे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। सवाल ये है, नारी सम्मान की बात करने के पहले 4 उंगलियां जो आपकी तरफ गई हैं, इन उंगलियों को धो लीजिए और हिंदुस्तान की नारी जाति से माफ़ी मांगिए। मंत्री उषा ठाकुर का भी लगातार बयान आता रहता है इस मामले को लेकर, उसमें आप क्या कहेंगे? कौन सा बयान एक आध बता दीजिए। मुस्लिमों को लेकर भी बोलती हैं और ये शायद उन्होंने भारत के या मध्य प्रदेश के संवैधानिक व्यवस्थाओं को नहीं पढ़ा है। मदरसों के संबंध में वो विधान पटल पर रखे हुए कानून को एक बार पढ़ लें। साथ ही साथ वो आसाम का उदाहरण देती हैं तो उन्हें यही नहीं पता
कि आसाम में संस्कृत के स्कूल भी बंद करने का आदेश वहाँ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। आपका नाम और पता? प्रमोद कुमार द्विवेदी, प्रदेश प्रवक्ता, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर।